डियर स्टूडेंट, हम लोग लेक्चर सेकंड में देखे थे डिस्टेंस फार्मूला को। विस्तार से हम लोग उसको समझने की कोशिश भी किए थे और समझे भी थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो क्लास एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा और उसी के हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई दूसरा बुक का क्वेश्चंस रहे जिसको सोल्यूशन चाहिए तो आप काम कर सकते हैं। उस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर और क्लास और बुक का नाम कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तो उसका क्वेश्चन का आंसर हम सोल्यूशन अगली क्लास में हो सके तो करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस फार्मूला जो कि हम लोग निकाले थे कोई भी ग्राफ पे, जैसे मेरा यहाँ x था, यहाँ x डैश था, ये y डैश, ये हम लोग पॉजिटिव में लिए थे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस 4 ब्लॉक में कहीं भी 2 पॉइंट रहता था तो उस 2 पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना रहता था तो हम लोग कल सीखे थे। यानी कि यहाँ पे कोई मान लीजिए पॉइंट हमारा P है, जिस कोई P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर मान लिया जाए 1 -1 2 और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हो 3 और 4 और इस दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो, यानी कि P Q के बीच की डिस्टेंस निकालना हो, तो हम लोगों का फार्मूला आया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट में हम लोगों को PQ के रेस्पेक्टिव चलना है, तो P में x1 का वैल्यू जो है हमारा क्या है, -1 है। तो x1 का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, और माइनस x2 का जो वैल्यू है हमारा इसमें ये वाला जो है फर्स्ट वो 3 है, तो 3 आएगा, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे प्लस। और हम लोग पढ़े ही थे कि किसी भी कोऑर्डिनेट्स का फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो x का होता है और सेकंड जो होता है y का होता है। तो फिर यहाँ पे हम बात आएंगे, तो यहाँ पे x1 -1 था तो x2 y1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस y2 कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग देखेंगे -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर और प्लस -4 में से 2 चला गया कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 4 यानी कि 20। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, इतना यूनिट आंसर। यानी कि कोई भी 2 पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिया रहे और उस कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम लोग उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसे कोई पॉइंट रहे, मान लीजिए P रहे, इसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया है A B। एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए -A और -B है, और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि PQ की डिस्टेंस निकाल देनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 तो फर्स्ट पॉइंट का x1 जो होगा यानी कि फर्स्ट वैल्यू होगा, फर्स्ट वैल्यू हमारा x का होता है, सेकंड वैल्यू y का होता है। तो फर्स्ट वैल्यू कितना है, a है, तो a माइनस फिर x2 यानी कि सेकेंड पॉइंट्स का हमको x2 लेना है, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -a। यहाँ पे डबल माइनस आया तो कितने स्टूडेंट इसमें सस्पेंशन पड़ जाते हैं कि डबल कहाँ से आया, तो ध्यान रखिएगा। एक तो जो हमारा क्वेश्चंस का था यानी फार्मूला का जा था वो हमारा माइनस है, और एक माइनस यहाँ से आया, यानी कि ये ऑलरेडी जो हमारा x2 का जो वैल्यू था वो ऑलरेडी माइनस में था, इसलिए वो x लेकर के आया। तो दोनों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 a है अब माइनस, फिर से यहाँ पे क्वेश्चंस फार्मूला का जो माइनस है यहाँ पे आएंगे, और फिर y2 की बात की जाएगी तो फिर y2 भी हमारा नेगेटिव है, तो फिर से हम माइनस किए। 2 साइन जब आ जाता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज किए हैं। अब a और देख रहे हैं यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी क्या होता है, प्लस होता है। फिर सॉरी यहाँ पे b होगा, ठीक है।
बी, अब माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का निकल जाएगा 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर, यानी कि हम यहाँ पे यूनिट लगा देंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग देखें। ठीक उसी प्रकार अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी से रिलेटेड आएगा, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला के बेस्ड पे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चंस को करने के पहले हम लोग 2-3 बात कर लेते हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हम लोग जानते हैं और ट्रायंगल भी जानते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 टाइप्स के बेसिकली तो होते हैं क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल भी 7 टाइप्स के होते हैं। तो 7 टाइप्स के ट्रायंगल के बारे में भी हमको जानना जरूरी है और 4 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी जानना जरूरत है। जैसे कि रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की बात करें जाएंगे तो क्या हो जाएगी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये सब बातें को जानने में हमको ये सब बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि आगे की जो हम क्वेश्चंस करेंगे अगर ये सब बात नहीं जानेंगे तो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। लगता यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा जो आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका 3 वर्टिसेस है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चंस में दिख रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऊपर में एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है 3, 2, फर्स्ट का 3, 2 है, B का कोऑर्डिनेट्स -2, -3 है और C का कोऑर्डिनेट 2 और 3 है। और बोल रहा है कि यह ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं, और ट्रायंगल फॉर्म हुआ भी तो किस टाइप्स के ट्रायंगल होंगे। तो इसको हमको समझने के लिए हम लोग किसी भी टाइप्स को ट्रायंगल को अगर पहचानते हैं तो सबसे पहले 2 कंडीशन होता है, एक एंगल के बेस से हम लोग पहचानते हैं और एक साइड के बेस से पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये देखना होगा कि क्वेश्चंस कर रहा है कि यह ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के जितने भी साइड्स होते हैं उसका 2 साइड का सम अगर थर्ड साइड से क्या होगा बड़ा होगा तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उस कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर तो केवल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है। अर्थात हमको A से B के बीच की डिस्टेंस, B से C के बीच की डिस्टेंस और C से A के बीच की डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग पता करेंगे कि यह ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं A से B के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो फिर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का वैल्यू कितना है मेरा, यानी कि x1 यानी कि x फर्स्ट वाला वैल्यू को हम x लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 माइनस x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे डबल माइनस आ गया यानी कि फिर से ब्रैकेट हम यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस y1 कितना है यहाँ पे 2 माइनस y2 कितना है -3 का होल स्क्वायर। अब देख तो बाबू यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस इसलिए प्लस हम किए हैं। चलिए 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। तो इसको डबल 5 को हम क्या बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 यूनिट, यानी कि हमको AB का डिस्टेंस निकल गया। ठीक उसी प्रकार हम निकालेंगे ये वाली को फाइंड आउट कर लिया, अब हम ये वाली को निकालेंगे यानी कि BC निकालेंगे। BC क्या हो जाएगा -2, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं विदाउट फॉर्मूला लिखे हुए हैं, -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा फर्स्ट वाला y1 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 36 क्या हो जाएगा 3 1 4 5 यानी कि 52।
52 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 13, ठीक है। चलिए ठीक है, अब कितना आ जाएगा हमारा, ये डबल 2 है, इसमें से एक आ जाएगा, √13 बाहर आ जाएगा यूनिट, यानी कि 2 निकल गया, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा AC। अब ध्यान दीजिएगा कि कितने बच्चे क्या करते हैं कि A से C भी चलते हैं और C से A चलते हैं, तो हम A से C चले या C से A चले उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस वाले पर्सन में अगर हम इस वाले डिस्टेंस को निकाल रहे हैं तो हम x1 इसको मानेंगे तो y1 ये हो जाएगा, अगर हम x1 इसको मानेंगे तो y1 ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट लेकर मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो AC ठीक हम लोग करेंगे क्या पे AC, अगर हम लोग A से स्टार्ट किए हैं तो A का यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो होगा या हमने x1 होगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा कितना है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 + 1 √2 यूनिट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को पहचानना था कि ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला जो वैल्यू है हमारा कितना आया है 5√2 आया, ये वाला कितना है 2√13 आया और ये वाला कितना है √2 आया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स को अगर दो साइड्स के अगर वैल्यू को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वह थर्ड साइड से क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है,